TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे कि तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गईल होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों न तरह आप सबके अगुवाई करतने। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन वरदनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। पिछला संदेश में हमने के इब्रानी के पत्री के बारे में बखान को ले रही जा और उनमें देख ले रही जा बहुत कुछ जौन की चेतावनी रहे, होशियार रह के बात कहल गुल रहे, प्रेम से रह के और विश्वास, आशा, प्रेम के बारे में हमने के देख ले रही जा। लेकिन आज हमने के देखे के होशे के बारे में, होशे के हवे और का कर रहल बने और का ना हवे, ओकरा बारे में हमने के आज विचार करे के। होशे से लेके मलाकी तक 12 छोट भविष्यवक्ता पावल जाला। यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल और दानियल के बड़ भविष्यवक्ता कहल जाता। इन्हें छोट भविष्यवक्ता किताब के आधार पर कहल गइल बा। एक किताब के विभाजन भी ठीक ढंग से ना भइल, जबकि होशे की किताब दानियल की किताब से बड़ बा। छोट भविष्यवक्ता उत्तम श्रेणी के राष्ट्र स्तर के लोग रहन, लेकिन ऊ अकेले ना रहन। ऊ यह बात के बढ़िया तरी से जानत रहन कि परमेश्वर के लोग उनकर नियम के तुरले बने। ओहनी लोग 10 आज्ञा सब के तुरले रहन। यही कारण से स्वतंत्र इच्छित लोग और सुसमाचार सुनावे वाला लोग
छोट भविष्यवक्ता सबके बहुत ही ज्यादा उपयोग में ले आयल बने। अभाग्यवश उ ए भविष्यवक्ता सबके मुख्य संदेश के छोड़ दिले बने। जब हमनी के होशे के भविष्यवाणी सब पर अध्ययन करे के त ए बात पर विचार करे के उ इसराइल के परमेश्वर से अलग ना होखे के चेतावनी देले रहन। परमेश्वर के उहे वचन होशे के पास आइल। उ इसराइल से अलग होखे के चेतावनी देले रहन। होशे राज्य विभाजन के समय में रहे। उ उत्तरी राज के भविष्यवक्ता रहन जौना के इसराइल राष्ट्र कहल गइल बा। दक्षिणी राज के यहूदा राज्य कहल जात रहे। परमेश्वर के वचन होशे के पास आइल। पहला पद में लिखल बा, यहूदा के राजा उजिया, योताम, आहाज और हिजकिया के दिन सब में और इसराइल के राजा योआस के बेटा यरोबाम के दिन में यहोवा परमेश्वर के वचन बेरी के बेटा होशे के पास पहुंचल। होशे सबसे पहला यहूदा के 4 राजा सबके नाम वर्णित कइल गइल बा। एकरा बाद उत्तरी राज्य इसराइल के राजा के नाम आइल बा, काहे कि ई सब होशे के समय के लोग रहन। उ इसराइल के उत्तरी राज के भविष्यवक्ता रहन। जैसे कि किताब से प्रकट होता, होशे आमोस के समांतर भविष्यवक्ता रहन, यानी वही समय के भविष्यवक्ता रहन। उ मीका और यशायाह के भी समकालीन रहन। उ यहूदा के भविष्यवक्ता रहन। उनकर सेवकाई आधा शताब्दी तक बनल रहल। उ इसराइल के बंधुआई के भविष्यवाणी के पूरा होत देखे खातिर जीवित रहन। एकर तुलना दक्षिण राज के भविष्यवक्ता इर्मिया के साथ कइल जात सकत रहे। इर्मिया दक्षिण राज के लोगन के चेतावनी दिहले कि उ बंधुआई में चल जाइ हैं और उ एक घटना के देखे खातिर जीवित रही हैं। होशे उत्तरी राज के चेतावनी दिले रहन कि उ असीरिया के बंधुआई में चल जाइ हैं और उ एक घटना के देखे खातिर जीवित रहले। होशे और इर्मिया के जिंदगी में बहुत सब बात सामने रहे। एक किताब के मुख्य शीर्षक है परमेश्वर के पास लौट आवे के विनती। ये संदेश के विषय जब हम रखले बानी उह पूरा संसार में महापाप, जौन की एक किताब के महान शीर्षक पर जोर देता। हमेशा यह बात के दोष लगावल जाला कि यह दिन के पुलपिट संदेश मंच बहुत ही कमजोर बा तथा अनिश्चित बा। बहुत सब चीज बदल चुकल बा। ई पुलपिट अब आधुनिक युग में आराम के जगह बन गइल बा। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े, समझे, सोचे, विचारे खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हत। ओमे देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 23 पद ए तरी से बता रहल बा। यूहन्ना कहलन, हम जैसन यशायाह नबी कहले बाड़न कि जंगल में एगो पुकारे वाला के आवाज सुनाई देता, तू प्रभु की राह तैयार कर। हाँ मित्र, उ लोग ई भी ना कह पौले कि विश्वास कर त तू और तोहार घराना उधार पाई। मासिक पत्रिका सब और सिनेमा घर तथा दूसर संचार संस्था सबके द्वारा लोगन के बीच में गलत संदेश पहुंचावल जाला, लेकिन ऐसन पुलपिट पर से ना होला। जैसे कि हमनी के होशे के भविष्यवाणी पर आवतानी जा तो हमनी के जिंदगी में होखे वाला समस्या सब और कठिनाई सब के टाल नहीं जा सकत। होशे के भविष्यवाणी के यदि लेब जा तो एह में कोनो बढ़िया कहानी नहीं खे, लेकिन हमनी के
ये सब बात के समझे के बा, सोचे विचारे के बा। यदि हमनी के चाहतन जा कि हमनी के होशे के भविष्यवाणी के समझी जा, यदि हमनी के उनका जिंदगी के कहानी पर ध्यान दे जा, तो होशे के टूटल घर के जिंदगी के कहानी है। ऊ जानत रहन कि परमेश्वर हमनी के बारे में कैसन महसूस करले, काहे कि ऊ भी वही तरी ही महसूस कैले रहन। घर समाज में पत्थर के नेव ह और ई सब के खातिर ह। परमेश्वर मानव जाति के खातिर घर दिहले। ऐसन परमेश्वर शुरू से ही कैले बाड़े। ई सामाजिक ढांचा के एगो महत्वपूर्ण इकाई है। घर से समाज में रिश्ता बढ़ेला। घर के अलावा राष्ट्र में कोनो भी संबंध नहीं खे। राष्ट्र घर के सिकड़ है। लोगन के साथ तो आत्मिक रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण बा। जहाँ पर हमनी के बानी जा, वहाँ पर हमनी के घर बा। हमनी के शारीरिक और मानसिक रूप से अपना आप के सजाई न जा, अपना तन के ढकी न जा। दूसरा शब्द में कहल जाए, हमनी के शारीरिक और मानसिक रूप से अपना आप के सजाई न जा, अपना तन के ढकी न जा। परमेश्वर त घर बनावे के नेव पहले से ही डाल दिले बड़े। ए में से सबसे पहला ब्याह है। परमेश्वर सबसे ज्यादा शादी के संबंध पर जोर दिले बड़े। संसार शादी ना बनौले, समाज में संसार प्राप्त कैले। आई देखल जाओ मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 6 पद ए तरी से बता रहल बा, ऐसे ऊ अब दू नइखन बाकी एक के देह बाड़न। ऐसे जेकरा के परमेश्वर जोड़ ले बाड़न, ओकरा के आदमी अलग ना करे। परमेश्वर ब्याह पर बहुत ही ज्यादा जोर दे रहल बने। ई परमेश्वर के ओर से है। मित्र, यदि रुआ दोनों के जिंदगी में परमेश्वर बाणे, तराउर ब्याह बहुत ही सफल हुई। यदि परमेश्वर रुआ ब्याह में नहीं खन, तो एकर जवाब रुआ खुद लगा ली, समझ ली और इस सोच विचार भी ली। मरकुस 10 अध्याय के 8 पद में लिखल बा, ऐसे उ दोनों अब दूना पर एक तन बने। ब्याह एगो पवित्र बंधन है, यानी कि रिश्ता है। इब्रानी के पत्री 13 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा, ब्याह सब केहू में आदर के बात समझल जाओ और ब्याह के बिछौना बिना कलंक रहे, काहे कि परमेश्वर बेविचारी लोग और दूसर मेहरारू के संगे बेविचार करे वाला लोग के संगे न्याय करी हैं। ब्याह के बंधन के केवल दूगो ही बात बा जौन की तुरेला। पहिल का है मृत्यु और दूसर का है अविश्वास योग्यता। पढ़ी हमरा संगे ले व्यवस्था की किताब 20 अध्याय के 20 पद ए तरी से बता रहल बा, और यदि केहू अपना चाची के संगे सूती त ऊ अपना चाचा के तन उघड़वावे वाला ठहरी। ऐसे दोनों आपन पाप के भार के उठौले निर्वंश मुजाई। हाँ मित्र, आई यही लगले हमनी के पढ़े, सुने और सोचे विचारे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओमे देखी व्यवस्था विवरण के किताब 22 अध्याय के 20 पद के, जौन के कि हम रुआ सामने पढ़े जा रहल बनी। पर यदि ओह कन्या के कुंवारीपन के चिन्ह पावल ना जाओ और ओह पुरुष के बात सच ठहरी। हाँ मित्र, यहाँ पर कुछ शब्द व्याख्या के तौर पर कहल जा सकता। कुछ जलन रखे वाला मसीही रोमियो के पत्री 7 अध्याय के 2 और 3 पद के उपयोग करताने। हम नहीं जानत कि पहला कुरिन्थियों के पत्री 7 अध्याय के 15 से पौलुस का मतलब बा, लेकिन परमेश्वर हमनी के शांति खातिर बुलावताने। पढ़ी पहला कुरिन्थियों के पत्री 7 अध्याय के
15 से 17 पद एह तरी से बता रहल बा। बाकी जवन मरद विश्वास ना करले, यदि ऊ अलगा होखस त होखे दा। ऐसन दशा में कोनो विश्वासी जन बंधन में नहीं खे। बाकी परमेश्वर त हमनी के मेल मिलाप खातिर बोलौले बाड़न। हे विश्वासी मेहरारू, तोहके के का मालूम बा कि तू अपना मरद के उधार करा लेबू। हे विश्वासी मरद, तुहू का जाने लग कि अपना मेहरारू के उधार करा लेब। 17 पद। बाकी जैसन हर एक आदमी के प्रभु वरदान दिहले बाड़न, और जैसन परमेश्वर हर एक आदमी के बोलौले बाड़े, ओसे ही ऊ चलस। और हम सब कलिसिया में असही सिखावेनी। हमरा समझ से परमेश्वर औरत सबके और मनुष्य सबके सुघर बनौले। ऐसे जब ऊ गड़बड़ हो जाले त बहुते सब गड़बड़ हो जाला। महतारी घर के केंद्र बिंदु होले। उहे अपना घर के चलावेले, उहे अपना घर के सजावेले, उहे देखभाल करले और अपना लइकन वचन के परमेश्वर के भय में बढ़ावेले। परमेश्वर महतारी के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान में रखले बने। ई बात सच बा कि घर के घर करनी महतारी ही है, जौन की हमने के सीखे के बा, समझे के बा और एकरा ऊपर विचार करे के बा। हाँ मित्र, अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा तो आज वे यही घड़ी एक दूसरा से प्रेम करी, एक दूसरा के सबके निगाह में मत देखी। कहे कि प्रभु यीशु मसीह ही घर बनावेले और वो घर में प्रभु के आत्मा ना वास करेला और प्रभु के संगति वो घर में ना रहेला, तो पक्का जानी वो घर बिगड़ जाला, टूट जाला। ऐसे प्रभु यीशु मसीह ही घर बनावेलन और वो घर हरदम फलत फूलत दिखाई देला। हाँ मित्र, ये बात सच बा। प्रभु यीशु मसीह जौन हमें वो प्यार के केंद्र बिंदु हमें। अगर हमार बात रोआ तक पहुंच रहल बा तो आज वे यही घड़ी कान खोल के सुन ली। मसीही जिंदगी फूल के सेज ना है, लेकिन कांट से भरल सेज है। हमने के जीवन में दुख, मुसीबत, परेशानी जरूर आई, लेकिन वो खत्म हो जाई। हमने के जीवन में बहुत ऐसा समस्या आई, लेकिन प्रभु हमने के त्याग ना दी है, छोड़ ना दी है, लेकिन हमने के साथे साथे रही हैं। एकरा में हमने की प्रार्थना की जरूरत बा। प्रार्थना से हर कुछ के हमने के हल कर सकतानी जा। ई जौन ह हमने की प्रार्थना के जीवन जिए के चाही, प्रभु में लिपटल रहे के चाही। शैतान तो चाहेला कि हमने के प्रभु से दूर रखे चाहेला, प्रभु से कोसों दूर रहे में वो आनंदित होला, लेकिन हमने के प्रभु में लिपटल रहे के चाही। काहे कि प्रभु ही महान हवे, उनका से बढ़ के केहू ना हो, उनका से बढ़ के केहू महान परमेश्वर नहीं के कि हमने के ओकर स्तुति, ओकर प्रशंसा, ओकर बढ़ाई करी जा। जब जब हमने पुकारब जा प्रभु यीशु मसीह के, तब तब हमने के आवाज के सुनेलन। हमने के ओह दलदल, कीच, कादों में से निकाल के चट्टान पर खड़ा करलन। काहे कि प्रभु महान परमेश्वर हमें उना हमने के कबो त्यागी है, ना ही कबो हमने के छोड़ी है। हाँ मित्र, ध्यान दें और ये बात रुआ अपना जिंदगी में पक्का गिरही बांध ली। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन
आप खातिर सुखद बनावे।